तो ये कुछ हकीमों की दुकानें हैं, इनसे बच के ये आपको लूट लेंगे, को कहेंगे आपको ये है आपको वो है। यहाँ के बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं। ये बाज़ार हुसन और उसकी हदूद स्टार्ट हो रही है। 15-1 साल से इसी जगह पे निहारी लगा रहे हैं, बहुत फेमस दुकान है। देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से खीर को ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि ठंडा करने के लिए भी एक ज़ोरदार आदमी की ज़रूरत होती है। ये नीचे बाज़ार है, तरपालें हैं और इनके ऊपर वही सारा पुराना और कदीमी इमारतें हैं। जितनी भी इस टाइम मेरे गिरदो नवा में आप दुकानें देख रहे हैं ये बहुत पुरानी है और क़याम पाकिस्तान से पहले का ये बाज़ार है। जैसे इस बाज़ार से बाहर निकलेंगे तो हरम गेट पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, हम अब इस टाइम हरम गेट दरवाज़े से अलंग पर आए हैं और अलंग से हम जा रहे हैं पाक गेट की तरफ। तो जैसे आप पाक गेट की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ दरबार शरीफ हज़रत पीर अनायत विलायत, जो कि साहबज़ादा मूसा पाक शहीद के साहबजादे थे, ये उनकी हरम गेट पर एक दरबार मौजूद है। इसका आपको यहाँ से व्यू करवा देते हैं। यहाँ लोग आते हैं, अपनी मनते मुरादें यहाँ भी मांगते रहते हैं। तो कबूतर आप देखें हर दरबार पे किस तरह कबूतर है। तो मुल्तान में जितनी पुरानी दरबारें हैं ये कबूतर भी तब से हैं और हर दरबार पे माशाल्लाह ऐसे ही कबूतर हैं। लोग इनको बिल्कुल नहीं पकड़ते, यहाँ दाना वगैरह डालते हैं। ये सैयद पीर करम हुसैन, ये इनकी दरबार है, ये भी बहुत पुरानी है। क्योंकि मुल्तान में जितनी दरबारें हैं लोगों को आइडिया ही नहीं है, सिर्फ मशहूर दरबारों का लोगों को पता है। बट आप मुल्तान के हर गली कूचे में जिस जगह भी जाएंगे आपको कोई ना कोई दरबार, कोई ना कोई आपको फेमस और मशहूर जगह मिल जाएगी। एक और हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ईसा शाह अल हुसैनी, हज़रत पीर सैयद अनायत हुसैन शाह अल हुसैनी। ये देखें, ये जो दरबार मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था, यहाँ से उसका दरवाज़ा खुला है। यहाँ लोग दिए वगैरह जलाते हैं। आज जुमेरात है तो इसकी सफाई की गई है मुकम्मल तौर पे। मैं आपको अंदर से दिखा सकता, ये देखें, आप देखें ये जो अलंग है, अलंग से कितना नीचे है बाज़ार। देखें इसका बेसमेंट है, 2-2, 3-3 मंजिला नीचे। मुल्तान बहुत पुराना शहर है, पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ बन चुका है, किसी को आइडिया नहीं है कितनी दफ़ा ये शहर बन चुका है। क्योंकि ये जो नीचे ज़मीन है उससे बहुत नीचे है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुरंगें हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तह खाने हैं। इसकी गलियां देखें। अब ये देखें, ये बहुत पतला सा दरवाज़ा है एक घर का और बहुत खिड़की है। आसिफ निहारी, आपने इनका बहुत नाम सुना होगा और ये हरम गेट है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, जैसे आप हरम गेट से आके लेफ़्ट साइड पर मुड़ेंगे तो आपके सामने ये आसिफ निहारी वाले बैठे हैं। इनके पास मगज़, निहारी, पाए वगैरह हर चीज़ मौजूद होती है और बहुत फेमस है। ये एक भाई बैठे हैं, तो ये बहुत 15-1 साल से इसी जगह पे निहारी लगा रहे हैं, बहुत फेमस दुकान है। ये साबुन वाली गली है, बहुत पुरानी है। आपको यहाँ से आइए, देखें ये पुराने घर हैं, बहुत पुरानी गलियाँ। नीचे दीवार बॉन्ड्स का, करेंसी का इसका काम होता है और इसके ऊपर इमारतें बहुत पुरानी हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ, बहुत मशहूर साबुन वाली गली है। यहाँ साबुन का भी एक ज़माने में कारखाने थे, काम था। तो हम जिस गलियों में जहाँ चल रहे होते हैं, हमारे नीचे भी तय खाने, बहुत नीचे तक दुकानें हैं। शहर में इस तरह की छोटी छोटी पुरानी गलियाँ हैं और लोग ऐसे ही रह रहे हैं। बहुत किस जगह पे है बाबा जी, किस जगह पे जी? सही। अच्छा, ये इस बाबा जी ने बताया कि अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना और आगे जाके लेफ़्ट मोड़ोगे तो बहुत पुरानी गली है। मैंने कहा चलो क्यों ना अपने व्यूवर्स को वो दिखा दी जाए। तो अभी हम आ गए हैं इस गली में, तो मुझे तो लग रहा है ये घर शायद गिर जाएंगे। बहुत छोटे और पतले घर हैं, तो उससे भी छोटी गली। ये देखें, ये गली हैं ऐसे जाके यहाँ बंद हो जाती हैं। तो बहुत पुराने घर हैं, बहुत पुराने घर हैं। घरों पे उसी तरह का काम किया गया है। तो ये हरम गेट का अंदरूनी मंजर मैंने आपको दिखाया है। अब हम इस गली से बाहर निकल रहे हैं। देख लें कितनी पतली गली, अंदर कितनी पतली थी। और अब हम यहाँ से आपको ये देखें, हम इस गली से बाहर निकले, एक और पुराना मिल चुका है, कदीमी घर। कदीमी देखें, ये मेरे ख्याल से हिंदू दौर का बना जी। इस तरह के घर हैं, 3-3, 4-4 दरवाजे, फिर खिड़कियाँ और ये दरी टाइप। तो ये सारे हिंदू दौर के बनाए गए हैं। तो यहाँ से मैंने आपको ये देखें येलो पेंट किया गया। ये बहुत पुराना घर है जो इनको पार्टीशन में मिला था। कुछ लोगों ने रेनोवेट किया है, कुछ लोगों ने रेनोवेट नहीं किया। अब हम दोबारा हरम गेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ की एक मशहूर खीर है, वो आपको खिलाएंगे और आपको भी इसका जो बाज़ार हुसन है उसका एक चक्कर लगवाएंगे। ये आपको कवर करवा दूँ किसी तरीके से।
आप देखें लकड़ी का बहुत सामने एक और बिल्डिंग है, ये भी मुझे पुरानी, इसका आर्किटेक्ट से लग रहा है कि हिंदू दौर की बनी गई है, जिसके अंदर देखें ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे और ये दरियाँ टाइप, ये इस तरह की जो है इमारतें वो पुरानी हैं। और ये जो नक्शा था ना, ये लाइट से पहले का था ताकि घरों के अंदर रोशनी और हवा इजीली आ जा सके। इटली के जो लोग हैं उनकी सबसे खसूसी बात ये है कि वो कहते हैं कि जो मुल्तान है ना, ये शहर जुड़वा शहर है मिलान का। इटली का शहर जो मिलान है ना, उसका ये जुड़वा शहर है, वो भी बहुत पुराना है, ये भी बहुत पुराना है। इन दोनों का नक्शा बहुत मिलता जुलता है। अब हम दोबारा इस गली में आपने आना है तो आसिफ निहारी वाले के सामने ये गली है, साबुन वाली गली, मशहूर गली है। इस गली से अब हम बाहर आ गए हैं दोबारा मेन गेट की तरफ। अभी हम यहाँ से खाएंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की खीर। आपको मैंने जितने भी गेट दिखाए हैं, बोहर गेट, दिल्ली गेट और आज हरम गेट, इस गेट का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। तो उसकी वजह ये है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया था। उसकी रीज़न ये है कि वो बड़ी ईंट के ऊपर नक्शो निगार करते थे, तो वो जहाँ जहाँ इमारत भी बनाते थे बड़ी ईंट की बनाते थे। इन दो पिलर्स के ऊपर एक, ये जो दो पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर एक टाइम था यहाँ गार्ड होते थे। और ये जो बाउंड्री वाल आपको मैंने यहाँ से सारी दीवार दिखाई थी, तो मुल्तान को इस तरीके से कवर कर दिया जाता था और रात को ये दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो अब ये दोबारा खस्ता हाल हो रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए इसकी दोबारा एक दफ़ा रेनोवेशन की जाए। और इसके बाहर जो आपने ये रंग देख रहे हैं इमारतों पे, ये इसलिए रंग किया गया था कि एक स्कीम चली थी मुल्तान रंग के नाम से, उसके तहत इसके बैरूनी जो जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको रंग करने का गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। और ये आप जितनी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो रंग की हुई हैं ये गवर्नमेंट ने करवाई थी। और ये जो सब्ज़ गुम्बद आप देख रहे हैं, ये दरबार है पीर विलायत अनायत हुसैन की, जो मैंने आपको विज़िट करवा दी है। आप गेट के बिल्कुल बाहर निकलेंगे ना, तो ये कुछ हकीमों की दुकानें हैं, इनसे बच के ये आपको लूट लेंगे बहुत गलत तरीके से। आपको कहेंगे आपको ये है, आपको वो है। यहाँ के बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं। यहाँ से जी ये बाज़ार हुसन और उसकी हदूद स्टार्ट हो रही है। अब ये हम इसके अंदर दाखिल हो गए हैं। एक वक्त था कि ये अपने नाम की वजह से बहुत मशहूर जाना जाता था। यहाँ लोग आते थे और उसी तहज़ीब को फॉलो करते थे जिस तरह आपने लाहौर में देखा गया। बट अब ये सारे घर उन्हीं लोगों के होते थे। ये घर देखें बहुत पुराने और कदीमी हैं। बट अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्यों ना चलो आपको भी इस बाज़ार हुसन का एक दफ़ा चक्कर दिलवा दिया जाए, तो आपको इस बाज़ार का भी विज़िट करवा दिया जाए। एक ये देखें, अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है और इस तरह की गलियाँ थी बाज़ार हुसन की, ये सारी पुरानी तारीख़ी गलियाँ। यहाँ से आपको आइडिया देख रहे हैं, ये बहुत पुराना बाज़ार था और ये अब ताले लग रहे हैं। ये आपने देखा है, ये ताले लग रहे हैं। लोग यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ नहीं रहते उनकी। ये घर देखें, ये एक मेन जो जैसे आजकल क्लब होते हैं उस टाइम पे उस नाम से मशहूर था। बहुत इसकी पुरानी और तारीख़ी ईंटें हैं, पतली ईंट से बनाया गया है, जो कि अब हमें यहाँ से जाते हुए निकलेगा दूसरी साइड से। तो जैसे हम ये पूरा आप थाने के इर्द गिर्द का चक्कर लगाएंगे तो उसके पीछे सारा बाज़ार था। आप इसकी यहाँ की गलियाँ, यहाँ का रस्म और रिवाज, यहाँ का हाल हवाल आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा इसकी गलियों से। मैंने कहा चलो क्यों ना आपको बाज़ार हुसन का भी चक्कर, जब हरम गेट कवर करवा रहे हैं तो क्यों ना आपको ये चीज़ भी कवर करवा दी जाए। ये आपको मैंने सारा दिखा दिया है। अभी हम दोबारा निकल आए हैं मेन रोड पर और अभी खाएंगे मशहूर खीर। देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से खीर को ठंडा किया जा रहा है। ये बहुत पुरानी और मशहूर कदीमी दुकान है। तो ये अब ठंडी कर रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि ठंडा करने के लिए भी एक ज़ोरदार आदमी की ज़रूरत होती है। यहाँ लोगों का रश ऐसे ही रहता है। अच्छा जी, ये अब खीर आ चुकी है, अभी हम ट्राई करते हैं। देखिए 100 रुपये में इतनी ज़्यादा इन्होंने दी है, तो बहुत ठंडी है, मज़ेदार सी। भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसे। देखने थिक कितनी है, ऐसा लग रहा है आप खोया खा रहे हैं, खीर नहीं खा रहे। बहुत मज़े की, आप ज़रूर आए, ट्राई करें और आपका दिल खुश हो जाएगा। हरम गेट से आएंगे लोहा मार्केट वाली रोड पे, जैसे आप इस रोड पे आएंगे तो ये ग्रीन आपको अगर बिल्डिंग नज़र ना आए तो वो ये ग्रीन खिड़कियाँ देखेंगे इनके बिल्कुल सामने। इस जगह पे ये खीर वाली दुकान मशहूर है और ये मुनीर भाई के नाम से मशहूर है। और वैसे भी आप किसी से पूछेंगे ये हरम गेट की मशहूर खीर, तो आपको लोग बता देंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त और आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आने वाला व्लॉग देखने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।